आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 6.8 के क्वेश्चन नंबर 6 की। एक्सरसाइज 6.8 में हम लोग बात कर रहे थे ज्योमेट्रिक सीरीज के हवाले से। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट? इट सेज फाइंड द वल्गर फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स। अब इस स्टेटमेंट के अंदर दो बातें हैं। पहली चीज वल्गर फ्रैक्शन और दूसरा रिकरिंग डेसिमल्स। ये दो क्या चीजें हैं? ऐसी फ्रैक्शन जिसमें जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करें तो आंसर में मेरे पास सेम डिजिट रिपीट होता है, नेवर एंडिंग हो, तो हम लोग उस फ्रैक्शन को कहते हैं इट इज़ अ वल्गर फ्रैक्शन। जबकि रिकरिंग डेसिमल्स ऐसी डेसिमल नोटेशन है जिसमें डेसिमल के बाद वाले जितने भी डिजिट्स हैं वो रीअपीयर हो रहे हो, बार बार आ रहे हो, तो हम कहते हैं जी ये रिकरिंग डेसिमल्स हैं। यहाँ पे मैंने आपके पास फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है इन विच आई एम गिवन 1.34 और ये 34 के ऊपर मुझे दो डॉट्स नजर आ रहे हैं। व्हाट डज दे डिनोट? इन दो डॉट्स का मतलब ये है कि ये मेरे पास रिकरिंग डेसिमल नंबर है। रिकरिंग डेसिमल नंबर का क्या मतलब है कि मेरे पास पॉइंट के बाद ये जो 3-4 है जिनके ऊपर डॉट्स गिवन है ये एक्चुअली में रिपीट हो रहा है 3-4 3-4 3-4 एंड सो ऑन। अब ये मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिसके डेसिमल पार्ट में डिजिट्स कभी ख़त्म नहीं हो रहे और सेम डिजिट बार बार अपीयर हो रहे हैं 3-4 3-4 3-4 3-4 एंड दे विल कंटिन्यू टू डू सो। अब मैंने वो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है कि वो कौन सा दो नंबर्स हैं जिनको मैं डिवाइड करूं तो आई विल गेट दिस नंबर। कैसे मालूम करेंगे जी? ये मेरे पास है 1.343434। आई कैन राइट इट एज 1 + 0.343434 एंड सो ऑन। मैंने डेसिमल पार्ट को अलग कर लिया और होल नंबर को अलग कर लिया। अब ये डेसिमल पार्ट को अलग करने के बाद आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ सीरीज। सीरीज की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं पहली चीज, और दूसरा कि क्यों लिखेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं, क्यों का जवाब भी आपको आगे मिल जाएगा। आई हैव 0.343434। अगर मैंने इसे एक सीरीज की शक्ल में लिखना है तो कैसे होगा? मैंने 0.34 इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा 0 कोई ऐसा नंबर के 3-4 के बाद 3-4 है तो ऑब्वियसली इससे पहले जीरोस डाल दूंगा मैं। इसी तरह जो तीसरा 3-4 है वो सेकंड वाले पेयर के बाद है, यानी इट शुड कम हेयर, तो इससे पहले भी मैं सारे क्या ऐड कर दूंगा जी? जीरोस लगा दूंगा। सो बाय राइटिंग इट इन दिस फॉर्म मैं अपने इस डेसिमल नंबर को एक सीरीज की शक्ल में लिख सकता हूँ। क्या बनेगी जी वो सीरीज? लिखता हूँ मैं 1 + 0.34 + 0.0034 + 0.000034 एंड सो ऑन। मतलब जितनी भी सीरीज है हर एक को मैं इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज करते हुए एक सीरीज की फॉर्म में लिख दूंगा। इसका फायदा मुझे क्या हुआ, क्यों किया मैंने ये काम? इसका फायदा ये हुआ कि नाउ दिस डेसिमल वन इज माय ज्योमेट्रिक सीरीज। 0.34 + 0.0034 + 0.000034 एंड सो ऑन, ये मेरे पास एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज बनाती है। अगर ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज बनाती है तो मैं इसका सम कैलकुलेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर इन्फिनिट सीरीज का सम। अब उसके लिए कंडीशन ये थी कि इसकी कॉमन रेशो शुड बी लेस देन 1। चेक कर लेते हैं जी पहले कॉमन रेशो को। आर निकालनी है तो मैं अपनी सीरीज की सेकंड टर्म को डिवाइड करवाऊंगा फर्स्ट टर्म पे। सेकंड टर्म इज 0.0034 डिवाइड होगी फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज 0.34 पे। मैं यहाँ पे याद करवाता चलो, दिस वन इज नॉट पार्ट ऑफ अ सीरीज, तो उसको अलग करने के लिए आप बेशक इसके ऊपर एक ब्रैकेट भी इंसर्ट कर लें सो दैट इट शुड रिमेन इन योर माइंड कि हम इसी सीरीज के ऊपर सम का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको करें डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाता है 0.01 और नज़र आ रहा है कि ये आंसर लेस देन 1 है और -1 से बड़ा क्योंकि पॉजिटिव का नंबर है। अब चूंकि कॉमन रेशियो इज लेस देन 1 आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ सीरीज, जो कि क्या बनता है a1/1 - r। मेरे पास r की वैल्यू भी मौजूद है, फर्स्ट टर्म इज 0.34, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ 1+ इस सारी सीरीज की जगह पे सम का फॉर्मूला a1 है जी 0.34 डिवाइड होगी 1 - r कॉमन रेशियो विच इज 0.01। अब नेक्स्ट ये 1 में से 0.01 को करना है माइनस, तो मेरे पास ये 1.34 जो कि एक रिकरिंग डेसिमल नंबर था ये किसके इक्वल आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 1 + 0.34 ओवर 1 में से 0.01 करें माइनस, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? यू विल हैव 0.99।
सब्ट्रैक्शन कर ली। अब दो डिजिट्स आपके पास क्या हो रहे हैं जी, डिवाइड हो रहे हैं, दोनों डेसिमल में है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से। यह जो तरीका मैंने आपको सिखाया बाय यूजिंग दैट आपको पता चल जाएगा यू विल हैव 34/99। डेसिमल्स रिमूव कर दिए। अब फ्रैक्शन ऐड हो रही है तो व्हाट विल वी डू, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपके पास बनेगा जी 99। 99 1 99 प्लस 34 विल कम एज इट इज, और इन दोनों को ऐड करने पे आपके पास क्या आ जाता है 133 ओवर में 99। ये मैंने अपने इस रिकरिंग डेसिमल नंबर को एक वल्गर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया है। यानी 133 को जब मैं 99 पे डिवाइड करवाऊंगा तब मेरे पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी 1.343434। इट विल बी अ नेवर एंडिंग नंबर। एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन मैं आपको एक बात याद करवाता चलूं। इन दी फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी एंड एट दैट टाइम वी सेड कि जो हमारे पास रिकरिंग डेसिमल नंबर होते हैं दे कैन बी रिटन एज इन पी ओवर क्यू फॉर्म। आप उन्हें पी ओवर क्यू यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, विच इज़ द प्रूफ दैट दीज नंबर्स आर रैशनल। और आज हम लोगों ने प्रैक्टिकली विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन इस बात को चेक भी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के बाद मूव करते हैं जिसके लास्ट पार्ट की तरफ, जिसके अंदर मुझे गिवन है 1.147। और अगर आप यहाँ पे देखें तो डेसिमल पार्ट के लास्ट टू डिजिट्स 47 के ऊपर डॉट्स मौजूद हैं, विच मीन्स के 47 ही मेरे पास रीअपियर होगा इस नंबर के अंदर इन डेसिमल पार्ट। बाकी के पार्ट्स जो है 1 से लेके 6 तक के दरमियान, 4 पार्ट्स दरमियान में मैंने छोड़ दिए। दे आर सिंपल एंड सेम वंस, आप उन्हें ट्राई करिएगा, वो फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। 6 पार्ट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे जी, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले अपने नंबर को लिख लेते हैं। आई एम गिवन 1.147 और 47 के ऊपर ये डॉट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि डेसिमल पार्ट में मेरे पास 47 रिकरिंग नंबर है, ये बार बार अपीयर हो रहा है। अब मुझे इसमें से होल पार्ट को अलग और डेसिमल पार्ट को अलग करना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा और ये हर बार लाजमी भी नहीं कि आप डेसिमल पार्ट को अलग और होल को अलग करें। जैसा कि इस सवाल में है 1 पॉइंट के बाद 1 रीअपीयर नहीं हो रहा तो उसको 1 के साथ अलग कर लें और डेसिमल में 0.047 47 47 एंड 47 सो ऑन मेरे पास रिकर होता जाएगा, रीअपीयर होगा, बार बार आता जाएगा। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट के बाद 1 चाहिए तो उसकी जगह पे इधर मैंने 47 से पहले 0 छोड़ दिया, सो दैट ऑन एडिंग देम बोथ मेरे पास वापस वही नंबर है। अब इस नंबर को मैंने लिखना है सीरीज की फॉर्म में। कैसे लिखेंगे जी, आई हैव द नंबर 0.047। अब 0.047 में मैंने ऐड करना ताकि इस 7 के बाद 4 है तो इट मीन्स इससे पहले मेरे पास जीरोस ही आएंगे, सेम ही आएंगे और डेसिमल की पोजीशन मुझे थ्रू आउट सेम लेके जानी पड़ेगी। उसके बाद इस 7 के बाद 4 7 आ रहा है, मतलब नेक्स्ट डिजिट में 7 के बाद 4 7 आना है तो इसके नीचे आई नीड टू राइट द जीरोस, डेसिमल पोजीशन सेम। एंड जब मैं इन सारों को ऐड करूंगा तो मेरे पास वापस वही नंबर आएगा, विच मीन्स आई कैन राइट इट एज 1.1 प्लस 0.047 प्लस 0.00047, क्योंकि हर बार 47 की जगह पे मुझे 2 एडिशनल जीरोस बढ़ाने पड़ेंगे। नेक्स्ट नंबर में 0. ये 3 थे तो अगली बार कितने होंगे, 2 बढ़ा के 5 जीरोस 47 एंड सो ऑन। अब ये मेरे पास इतना नंबर जो है ये डेसिमल वाला 0.047, इट मेक्स अ ज्योमेट्रिक सीरीज। और ये ऑब्वियस है कि ये हर बार ज्योमेट्रिक सीरीज ही बनेगी। अगर ये ज्योमेट्रिक सीरीज है और इन्फिनिट है तो मैं सम कैलकुलेट कर सकता हूँ, बट फॉर दैट देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन कि मेरा r की वैल्यू -1 से बड़ी जबकि 1 से छोटी होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे रेशो हमारी लेस देन 1 है या नहीं। रेशो कैलकुलेट करनी है, सेकंड टर्म को डिवाइड करें फर्स्ट पे, सेकंड टर्म बनती है 0.00047 डिवाइड होगी 0.047 पे एंड ऑन डिवाइडिंग दीज टू आपके पास 0.01 आंसर आ जाता है, विच इज़ अगेन लेस देन 1, बीइंग पॉजिटिव -1 से बड़ा है। 1 से लेस आ गया जिसका मतलब ये हो गया कि कॉमन रेशो लेस देन 1 है, सम कैलकुलेट किया जा सकता है। फर्स्ट टर्म भी है, रेशो भी निकल आई है। सम का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था जी, a1/1 - r। अब इस सीरीज की जगह ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बाहर मेरे पास 1.1 नहीं है,
इक्वल की लेफ्ट साइड पे मैं 1.147 जो रिकरिंग डेसिमल था उसकी वल्गर फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ। तो 1.1 प्लस सीरीज की जगह पे सम का फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है जी, आई हैव 0.047 ओवर 1 माइनस आर, आर कितना निकला जी 0.01। अब 1 में से 0.01 करना है माइनस, कर लें जी। ये 1.1 वैसे ही आएगा प्लस 0.047 भी वैसे ही आएगा, ओवर में माइनस करने पे यू विल हैव 0.99। अब इन डेसिमल्स को हम लोगों ने सोल्व करना है। डेसिमल रिमूव करने का क्या तरीकेकार है, ये 1.1 है, पॉइंट रिमूव करेंगे तो उसकी जगह डिनोमिनेटर में 1, बाद में एक डिजिट है तो यू विल हैव अ 0 देयर। तो 1.1 कैन बी रिटन एज 11/10 प्लस 0.047 था, डेसिमल की जगह पे 1, बाद में 3 डिजिट्स हैं तो देयर वुड कम 3 zeros, यानी न्यूमिनेटर बन जाएगा 47/1000। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 0.99, 0.99 कैन बी रिटन एज 99/100। अब दो फ्रैक्शंस डिवाइड हो रही हैं, कैसे सोल्व करते हैं, 11/10 वैसे प्लस 47/1000 था, डिवाइड को करें मल्टीप्लाई में चेंज तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज उलट जाती हैं आपके पास। अब यहाँ पे कैंसलेशन हो रही है, क्या कैंसलेशन हो रही है जी, ये 100 के 2 zeros इससे कैंसिल हो गए। मेरे पास क्या बचा जी, मेरे पास बच गया 11/10 प्लस 47 नीचे 99 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे 990 आ जाएगा आपके पास। अब ये दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं तो क्या करेंगे जी, एलसीएम लेंगे। 990 और 10 का एलसीएम आपके पास क्या आएगा, इट विल बी 990। डिवाइड करने पे 99 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आ जाता है 1089 प्लस सेम वैल्यूज है तो डिनोमिनेटर का 47 आएगा एज इट इज। 1089 में 47 ऐड करें तो ये ऐड करने पे मेरे पास आ जाता है जी 1136 ओवर 990। ये मेरे पास वल्गर फ्रैक्शन आई है किसकी, 1.147 की, जिसमें 47 मेरे पास रिकरिंग डेसिमल था। तो अगेन मैंने एक और रिकरिंग डेसिमल नंबर की वल्गर फ्रैक्शन फाइंड कर ली है। दिस वाज द 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। हमने पहला पार्ट भी सोल्व किया, बाकी के पार्ट्स को आप खुद से ट्राई करिएगा।